2-3 बजे तो निकलते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो रही है। जमीन में गिरी हुई दे रहे हैं, सेवा करते हुए लिया नहीं तो सेवा करते हुए ले तो लो। और क्या बहुत मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत टाइम निकाल रही हैं। अरे मेरे भैया इतना तो कोई भी ना बोलता जितना तूने बोल दिया। हम तैयार होके निकल चुके हैं और बैठ गए हैं सब ऑटो में। पहुंचते हैं मैरिज हॉल और मिलते हैं आपसे वहीं पर। फ्रेंड्स हम तैयार होकर आ गए हैं मैरिज हॉल। सब अंदर पहुंच चुके हैं और चलते हैं अंदर। डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको मैरिज हॉल। जैसे ही हमने यहाँ अंदर एंटर किया है तो ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है स्टेज। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है शायद ये दूल्हा के लिए स्टेज बना हुआ है, क्योंकि कोई दुल्हन तो यहाँ बैठेगी नहीं। और यहाँ पर अभी मेहमान आना स्टार्ट हुए हैं। दोपहर का फंक्शन है और अभी बारात तो अभी काफ़ी देर में आएगी। इधर के मेहमान भी जल्दी आना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग अभी 1 ही बजा होगा शायद जो हम लोग मैरिज हॉल पहुंच चुके हैं। और इतनी जल्दी और टाइम से सुबह में भी नाश्ता हुआ था, मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। यहाँ पर ये स्टेज बनाया हुआ है दूल्हा के लिए। चलिए अंदर चलते हैं जहाँ पर लेडीज़ का इंतज़ाम है, तो वो दिखाते हैं आप। अब हम जा रहे हैं अंदर हॉल में। तो यहाँ पर ये देखिए लेडीज बैठी हुई हैं, अम्मी भी हैं, खालजान हैं। और ये बना हुआ है दुल्हन के लिए स्टेज। अभी दुल्हन शायद रेडी हो रही हैं या हो गई हो, तो अभी कुछ मालूम नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर में आती हैं तो। और हमारी नानी बैठी हुई है यहाँ पर। अभी लेडीज भी बहुत कम आई हैं, आना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे मेहमान। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। अभी हमारे भी लोग चल रहे हैं। कल मैंने मठे का डाला था और आज है बारात का फंक्शन, दोपहर का फंक्शन है। और जल्दी ही सब लोग आ गए हैं। मतलब तो हमारे यहाँ पर भी कम से कम 4 बजे तो निकलते, लेकिन यहाँ पर 1 बजे से ही पहले मेहमान पहुँच चुके हैं और सब रेडी हो गए थे टाइम से। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी बारात। बारात को मैं आपको दिखाती हूँ, उसका स्वागत होगा। अगर दिखा पाई तो पॉसिबल हुआ तो दिखा दूँगी, और नहीं हुआ तो वो एक अलग बात है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। जो भी लोग बनेगा वो आपके साथ में शेयर करूँगी। ऐसे ही बने रहिए सभा बदल ब्लॉग्स में और वीडियो फुल वॉच में। अभी मेहमान आना स्टार्ट ही हुए हैं तो मैंने सोचा चलिए आपको पहले मैरिज हॉल की डेकोरेशन दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर सब लोग आ जाएंगे, फुल हो जाएगा तो फिर दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने सोचा चलिए दिखाते हैं क्या क्या तैयारी चल रही है। और ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं या चेयर पर टेबल पर हैं तो वो वाइट और ब्लू हैं। और ये सामने स्टॉल लगे हुए हैं। अभी कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन यह है कि डेकोरेशन चल रही है। ये शायद फ्रूट का काउंटर होगा। और अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि इधर साइड में लेडीज़ का इंतज़ाम है या जेंट्स का है। मैंने सोचा चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइस मैं जो दूसरी साइड आई तो यहाँ पर ये देखिए अभी खाना बन ही रहा है, तैयारी चल रही है। हम लोग कितना पहले आ गए हैं, वरना हमारे टाउन में ही कोई फंक्शन होता है तो दोपहर में 2-3 बजे तो निकलते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो रही है तंदूर में। और ये देखिए अभी देगे ही चढ़ाई जा रही हैं, कितनी जल्दी आ गए हम लोग। और यहाँ पर अभी सब कुछ तैयारी पर है। ये देखिए देगे चढ़ रही हैं और उतर रही हैं। यहाँ पर ये देखिए चिकन सब मैरिनेट होने के लिए रखा गया है, फ्राई के लिए। कुछ फ्राई हो चुका है एक बार का और कुछ रखा हुआ है।
और आगे चलते हैं। क्या बन रहा है? मुझे लग रहा है दही बड़े हैं। हाँ देखिए, मेरा अंदाज़ा सही था। तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले ही तो कहते हैं ना। इधर लेडीज का इंतजाम है, जेंट्स का? लेडीज का। और ये देखिए गाइस, इधर जो है लेडीज का इंतजाम है। जितना दूसरी साइड जेंट्स का पोर्शन है तो इतना ही इधर लेडीज का पोर्शन। अभी जो है सब तैयारियां चल रही हैं और स्टॉल अभी लगे नहीं हैं। चलिए चलते हैं, अब जहाँ पर सब लोग बैठे हैं उधर चलते हैं। अभी फ्रेंड्स बारात आई नहीं है और अभी खाने की तैयारी भी हो रही है। खाना बन रहा है गरम गरम, और जैसे ही तैयार होगा फिर सब लोग खाना खाएंगे। उसके बाद देखो बारात आती है, पहले आ जाती है, तो बारात का वेलकम होगा। और हमारा इरादा है कि हम यहाँ से जब फंक्शन निमट जाएगा तो उसके बाद हम शाम में नम्रा के घर जाएंगे। नम्रा यहीं रहती है ना दिल्ली में, तो हमारा इरादा है कि हम खाने के बाद हमें नम्रा के घर जाना है और एक रात का स्टे रहेगा वहीं पर। और अभी ज़्यादा मेहमान आए भी नहीं हैं। जो लोग यहाँ पर आए हुए थे वो तो पहुँच चुके हैं। जो पहले से रह रहे थे मंडे के दिन से या उससे पहले से भी, जिनको आना है बाकी वो अभी आ रहे हैं। चलते हैं अम्मी के पास जहाँ अम्मी बैठी हैं, और पहुँच गए हैं। अम्मी बैठी हैं। आज अम्मी ने पहनी है ये ड्रेस, पाकिस्तानी ड्रेस पहनी है अम्मी ने, और खालजान ने हिंदुस्तानी पहनी है। दोनों की अलग अलग ड्रेसेस हैं। अभी नम्रा नहीं आई ना, अभी नम्रा आ जाती फ्रेंड्स तो उससे भी मिलवाते हैं आपको। अभी बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। ये दुपट्टा मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है तो पीछे को जा रहा है, संभालना पड़ रहा है। तो यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर। और मामा बैठे हैं यहाँ पर, मामी। और यहाँ अभी मैंने खाना भी नहीं खाया था और मेरे फिर से होने लगा दाढ़ में दर्द। तो मेरे पास दवाई थी तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, फंक्शन भी नहीं हो पाएगा सही से। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ दवाई। और ये देखिए बच्चे अपनी रील शूट कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही आ गई बारात। बारात आ गई है और दूल्हा स्टेज पर बैठ चुके हैं। मुझे दूल्हा के वेलकम का लेना था और वो मेरा शॉट रह गया। मुझे फैसल ने आके बताया कि अब भी बारात आ चुकी है। छोटे वाले मामा से मैंने बोला कि थोड़ी सी वीडियो यहाँ की बना दो। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था अंदर ऐसे जेंट्स ही जेंट्स हो रहे थे वहाँ पर जाना। तो ये मामा ने वीडियो शूट करी है यहाँ की, और अभी थोड़ी देर में निकाह होगा तो वो भी मैंने सब मामा से ही शूट कराया था। लेडीज़ में खाना भी स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ पर हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और इधर हो रहा था निकाह तो यहाँ पर मामा शूट कर रहे हैं। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और चिकन कॉफी को ने आपको जौजा बना कर दी गई, आपने कबूल किया। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। माशाल्लाह से अब निकाह हो चुका है और अब सब दूल्हा को मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ ही वीडियो भी बन रही है और फोटो भी लिए जा रहे हैं सभी के साथ। और अब निकाह हो चुका है तो निकाह के बाद जो थैलियाँ बटती हैं सभी को मालूम है, तो वो अब सब यहाँ पर बटनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा भी नहीं है भीड़, मगर बस चला रहा हाथ भी। हाँ वो स्लो स्लो चला रहा है। पाप जो भी मैंने डाली, सब बल्ले भी तोड़ के डाले जब चटनी डलवाई उससे, बस देने में भी स्लो कर रहा है वो।
अज़मा खाला को तो मिल ही नहीं पाए थे दही भल्ले, फिर उन्होंने हमारे साथ में ही खाए, हम लोगों ने आपस में शेयर करके खाया। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये जो दे रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाल टाल कर और स्लो हाथ चला रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर बार बार कह रहे हैं इनसे कि भाई दे दो कर कर, तो बहुत टाइम में जाकर तो, और ये देखिए एक गिर गई नीचे तो वो ही उठाकर जो है प्लेट में रखने लगे। तो यहाँ पर लेडीज़ कहने भी लगी कि आप क्या गिरी हुई दे रहे हो, तो वही पता नहीं कर दी है क्या करा है इन्होंने। देखो जमीन में गिरी हुई दे रहे हैं। और काफ़ी बार इनसे कह दिया जो टिक्की बनाकर दे रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो दे रहे हैं सभी को। तो हमने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैंने यहाँ पर गोलगप्पे लिए ये और हम दोबारा वापस आए हॉल में। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन बिल्कुल रेडी है और ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से दुल्हन बनकर। एक तो सिंपल रहती थी और अब दुल्हन बनी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है ज़ैनब का, और थोड़ी देर में ही सलामी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी देखिएगा आप मेरे व्लॉग में। तो ऐसे ही बने रहिए सबा गज़ल व्लॉग्स में और देखते रहिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को। और यहाँ पर नाजिया ने कुछ गेस्ट के लिए मंगाई थी कॉफ़ी, तो मैंने भी उससे बोला कि भाई मुझे कॉफ़ी दे दो अगर मिल जाए तो उसने मुझे यहाँ पर कॉफ़ी मंगवा कर दी। फरत खाला और फारिया कशफ को भी आना था उमरी से, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए आने में। तो अब सलामी भी स्टार्ट होने वाली है, तब वो लोग आए हैं। तो लेडीज़ की तरफ खाना जो है ख़त्म हो गया है। वो गई थी तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा कि जेंट्स की साइड चल रहा है खाना, वहाँ पर जाकर आप खा लो। तो अब यहाँ पर अम्मी ने कहा भी काफ़ी फरत खाला से कि चलो मैं लेकर चलती हूँ और मैं भी साथ में वहीं बैठ जाऊंगी, तुम लोग खाना खा लेना। फिर मुझे भी फैसल बुलाकर ले गया कि चलो अब जो नहीं खाया उधर वो उधर ले लेना। तो खाना तो मुझे खाना नहीं था, फ्रूट चाट मैंने फैसल से मंगवाई थी। और ये देखिए नम्रा भी आ गई है और उसका हस्बैंड भी, और मेरे कजिन फैसल ने मुझे यहाँ पर चेयर ला कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लेकर और मुझे खानी थी ये फ्रूट चाट, तो ये एक प्लेट में ला दी सभी के लिए। अब सब लोग इसमें से खा लेंगे जिनको भी लेना होगा। ठंड में ठंडे ठंडे फ्रूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट मंगाई। तो तुम लोग वहीं से तैयार होकर आए फारी? यहीं तैयार हुई। अच्छा यहीं तैयार हुई हो? मुस्तफाबाद जाने का भी था ना तो लेट हो गया उनके घर। अच्छा, लेडीज़ की तरफ फ्रूट चाट का काउंटर नहीं था, सिर्फ वो जेंट्स की तरफ था। तो सिर्फ मुझे चाट ही खानी थी, खाना मैंने वहीं पर खा लिया था। और फैसल की ही वजह से सब ने अच्छे से बैठकर यहाँ पर खाना खा लिया। मेरा भैया लगा खिदमत पे। तो सब अब बाद में आए थे, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये टिक्की मंगाई। और क्या चाहिए? ये देखिए हम लोग जो है जेंट्स वाली साइड हैं, तो अब दूल्हा को और उनके दोस्त जो साथ में होंगे सबको यहाँ पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। जो भी हमारी फैमिली बाद में आई थी उन सबको फैसल ने अच्छे से बिठाकर खाना खिलाया और इंतज़ाम माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया गया है। सेवा कर रहा मेरा सेवा करते हुए लिया नहीं तो सेवा करते हुए ले तो लो। और क्या सारी सेवा इन्होंने की है भाई, सब कुछ खिलाया है, वरना तो कुछ नहीं मिल रहा था। नहीं अब नहीं, अब सारे काम निमट चुके हैं, खाना भी हो गया है और निकाह भी हो गया था। तो अब यहाँ पर दूल्हा को बुला लिया है अंदर हॉल में और अब है सलामी टाइम। हमारे यहाँ तो सलामी बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सब जो सालियाँ होती हैं, कज़िन वगैरह, तो वो सब यहाँ पर गिफ्ट देते हैं जिनको भी देना होता है।
रहता मुझे, मैं मुस्कान मुस्कान कहती रहती हूँ। महक भी आई है, हेलो। और कोई नहीं आया, भाई नहीं आया। और यहाँ पर रुखसती हो रही है, मैं भी थोड़ा लेट हो गई। दुल्हन को बिठा दिया गया था गाड़ी में और सब इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए निदा तो बहुत ज़्यादा रो रही है, जो ज़ैनब की छोटी सिस्टर है, और यहाँ सब छुपा रहे हैं। निदा रो रही, निदा लो जी, अरे बस चुप जा बस। मैं कह रहा हूँ एक आध दो साल आंसू संभाल ले, फिर तुझे हम खुद विदा कर देंगे। और नाम से भैया सही है। बस बस तो है, कमरा तो तुम्हारा ही है और किसी का कमरा नहीं है यहाँ। हम दिल्ली वाले हैं और आप मुरादाबाद वाली। नहीं और मैं आप हूँ दिल्ली की भी, गाँव वाली छोरी हूँ, मैं गाँव की छोरी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये जो हमारी अफ्री का चैनल है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये बहुत मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बना रही हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। पूरी स्पीच बता दी उसामा ने। आप जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो भाई, देख लीजिए और सब सब्सक्राइब करिए। यहाँ तो कुछ लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत टाइम निकाल रही हैं। अरे मेरे भैया इतना तो कोई भी ना बोलता जितना तूने बोल दिया। और ये था मेरा कजिन उसामा। हम इनके घर भी जाएंगे, वहाँ के भी लोग आएंगे। बहुत ही अच्छी आदत के हैं मेरे ये खाला के बेटे फैसल और उसामा, और एक है शन्नू, वो बाहर रहता है, यहाँ पर नहीं रहता। तो अभी सारी फैमिली से मिलवाएंगे। और यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।